स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैक्स जीएस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा यूपीएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हवाई द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न जो है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो विश्व में लावा निर्मित जो मैदान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है, तो ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर है, कपास की खेती। अगला प्रश्न जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चीन हो जाएगा। चीन गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न जो हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है। ये प्रश्न जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न जो हमारा, निम्न में से कौन मानव निर्मित धान्य है। इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्रिटिकेल। अगला प्रश्न, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए, रूस और कनाडा में। अगला प्रश्न हमारा, पेट्रोन कोलोन तथा जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काट कर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, ब्राज़ील हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है। इसका जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताइवान में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, सेंटोस। अगला प्रश्न हमारा, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है। यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी। अगला प्रश्न, वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए, 6 पेटी। अगला प्रश्न जो हमारा, इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है। इजमीर की घाटी जो आपका ऑप्शन डी, टर्की। टर्की में इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नील नदी के लेला क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, गेहूं की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कपास किस किस्म की होती है। ऑप्शन ए लंबे रेशे की, ऑप्शन बी मध्यम रेशे की, ऑप्शन सी छोटे रेशों की और ऑप्शन डी सभी किस्म की। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटे रेशों की। अगला प्रश्न जो हमारा, रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है। तो रबड़ की कृषि के लिए जो वर्षा होना चाहिए वो आपका ऑप्शन सी, 250 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यह प्रश्न जो आईटीआई में पूछा गया है। कहवा मंडी विश्व में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन सी, साओ पालो नाम से विश्व की कहवा मंडी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समतल मैदान चाय के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न जो हमारा, गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है। इसमें जो आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, स्टेपी। गेहूं की कृषि
स्टेपी से संबंधित है। अगला प्रश्न जो हमारा, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका जो है ऑप्शन श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा, महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य एक्यूमीन है? इसका जो सही आंसर है वो 55% से 60% तक। अगला प्रश्न जो हमारा, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी तृतीय अवस्था से। अगला प्रश्न जो हमारा, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका में। अगला प्रश्न जो हमारा, पश्चिम गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। पश्चिमी गोलार्ध में पूछा है प्रश्न जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।